हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो टुडे इज डे 49 ऑफ 75 हार्ड चैलेंज, जिसके अंदर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर रिलेटेड टू ए और डी। और ये कंसेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो क्वेश्चन है ये एकदम एडवांस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जैसा पहले जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का, तो आप ध्यान से समझना इसको। हमें एक एफ एक्स फंक्शन गिवन है और एक जी एक्स फंक्शन गिवन है। ये इस तरह के दो फंक्शन गिवन है और हमने यहाँ पे जो बताना है वो ये सब है। तो आप इस क्वेश्चन को जरा एक बार देख लो। ये 2023 में फर्स्ट फैब शिफ्ट 1 में पूछा गया है। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक एफ एक्स फंक्शन है 2x प्लस tan इनवर्स x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक एफ एक्स फंक्शन हमें गिवन है 2x प्लस tan इनवर्स x और एक जी एक्स फंक्शन हमें गिवन है दैट इज log 1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स, log √1 प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स। तो हमारे पास ये दो फंक्शन हमें गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर। उसके बाद अगर आप सारे ऑप्शन चेक करोगे ए बी सी डी, तो कुछ ना कुछ हमें फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के बारे में बताना है। ये फंक्शन है 2x प्लस tan इनवर्स x, ये फंक्शन है log 1 प्लस एक्स स्क्र, और ये x बिलोंग करता है 0 से 3 क्लोज इंटरवल के अंदर। पहला ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन x विच इज बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 3, जिससे एफ एक्स और जी डैश एक्स का वैल्यू एफ एक्स के वैल्यू से बड़ा होगा 0 से 3 में, ऐसा ऑप्शन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स, ये बताना है। अब मैक्सिमम मिनिमा के लिए डेरिवेटिव से जाना पड़ेगा, इसके लिए भी डेरिवेटिव पूछा है। देयर एग्जिस्ट x1 ग्रेटर देन 0 लेस देन x2 एंड लेस देन 3, मतलब x1 x2 दो नंबर इसके बीच में लाई करते हैं सच दैट एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स। इसमें एफ एक्स जी एक्स से छोटा है या नहीं, ये चेक करना है। देखो एफ एक्स जी एक्स से छोटा है नहीं। इसमें मैक्सिमम कौन सा है? मिनिमम ऑफ एफ डैश एक्स इज 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ जी डैश एक्स, ये हमने चेक करना है। तो इतनी सारी चीज़ें हम कैसे बताएं जबकि फंक्शन भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि एफ एक्स जी एक्स और एफ डैश एक्स जी डैश एक्स के रफ ग्राफ बना लेने चाहिए। ग्राफ से क्या होगा कि हमें सारी चीज़ें इमीडिएटली पता चल जाएंगी। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच से सोल्व करेंगे। तो हमारे सामने पहले ये दो फंक्शन गिवन है, हम पहले इन्हीं का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और सेम ग्राफ पेपर पे बना लेंगे। तो ग्राफ देखना ध्यान से, और हमने जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है 0 से 3 में, 0 से 3 में ग्राफ बनाना है। तो पहले मैं एफ एक्स की बात करता हूँ। एफ एक्स में अगर आप 0 रखोगे तो 0 पे कितना वैल्यू देगा? ये 0 पे वैल्यू देगा 0, तो 0 पे 0 है। एफ एक्स में 0 पे कितना वैल्यू मिल रहा है? 0 मिल रहा है। और अगर मैं इसमें 3 रख दूं तो ये 6 प्लस 3 रखने पे 6 प्लस tan इनवर्स 3 बनेगा। कितना बनेगा? 6 प्लस tan इनवर्स 3, यानी 6 से भी ज़्यादा। तो 6 लेट सपोज मैं कहीं इधर मान लेता हूँ और इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा, इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग होगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव अगर मैं करूँ तो देखो कितना आता है, 2x का 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्र। ये 0 से बड़ा है ना हमेशा, तो इसलिए इंक्रीजिंग होगा। और जी डैश एक्स भी कर लेते हैं। अच्छा, इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमने बहुत बार करा है, ये 1/√1 प्लस एक्स स्क्र ही होता है। आप चेन रूल से लगा के देख लेना। अच्छा, अब ग्राफ बनाते हैं जी एक्स का। जी एक्स का ग्राफ बनाने के लिए जब हम x 0 रखेंगे तो 0 पे ये बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये log 1 0, 0 पे 0 है, 0 पे 0 है। ये किसका ग्राफ है? एफ एक्स का। ये किसका ग्राफ है? जी एक्स का। 0 पे 0 है। अब अगला वैल्यू देखते हैं हम लोग। 3 पे देखो, ये log 3 हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर है 3 प्लस √10। 3 पे बन रहा है log 3 प्लस √10। √10 होता है लगभग 3 पॉइंट समथिंग, तो ये log यानी log 2.7 बेस पे ये 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो आप इसको लगभग, अगर मैं 2.7 का पावर कितना करूं कि 6 पॉइंट समथिंग आ जाए, तो ये लगभग आपको 2 पॉइंट समथिंग करना पड़ेगा। तो इसका ग्राफ फिर यहाँ नीचे तक ही आएगा, वो तो 6 तक जा रहा था, तो इसका ऐसा ग्राफ है 3 के ऊपर। 3 के ऊपर अगर मैं बात करूँ तो ये तो 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है, वो 6 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 3 है ना। तो अब देखो, ये तो ग्राफ है जी एक्स का और ये ग्राफ है एफ एक्स का। यहाँ से तो हमें पता चलता है कि एफ एक्स ग्रेटर देन जी एक्स है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जी एक्स से बड़ा होगा ही होगा, ठीक है। इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारा बी ऑप्शन बन रहा है। अभी मैं इनके डेरिवेटिव के ग्राफ और बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैंने जब फंक्शन के ग्राफ बनाए उससे मेरा एक ऑप्शन तो बन ही रहा है कि उससे मेरा बी ऑप्शन आ रहा है। अब मैं इनके डेरिवेटिव के ग्राफ भी आपको बना के दिखाता हूँ साथ में। अब ये जो दो फंक्शन है इनके ग्राफ हमने बनाने हैं।
तो इनके ग्राफ भी सिंपल है, आप इनके भी सेम ग्राफ पेपर पे बना लो। देखो इसमें 0 रखने पे आएगा 3, मैं अगर एफ डैश एक्स की बात करूं तो 0 रखने पे तो 3 आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कहीं 3 ले लेता हूँ। और 3 रखने पे देखो 2 + 1/3 का स्क्वायर 9, तो 1/10, तो 2 पॉइंट समथिंग। 3 पे आ रहा है 2 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ मतलब कि कुछ ऐसा इधर, तो इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। अच्छा अब इसका बनाऊं, यहाँ पे 0 रखने पे तो 1 आ रहा है, तो इसका भी कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राफ है एफ डैश एक्स का और ये ग्राफ है जी डैश एक्स का। यहाँ पे भी अगर आप देख पा रहे हो तो एफ डैश एक्स का वैल्यू ग्रेटर है ना, यहाँ किसका वैल्यू ग्रेटर है, एफ डैश एक्स का, जी डैश एक्स का स्मॉलर है। लेकिन यहाँ पे किसकी बात करी भाई, एफ डैश एक्स स्मॉलर है, तो ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ये तो मेरा आंसर बन रहा है। इसको भी देखें ये क्या है, इसमें बोला जी एक्स एफ एक्स से बड़ा है, नहीं जब एफ एक्स बड़ा है तो जी एक्स कैसे बड़ा हो सकता है, ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन चेक करते हैं, मिनिमम ऑफ एफ डैश एक्स इज 1 + मैक्सिमम ऑफ जी डैश एक्स, ये भी नहीं है। ये बोल रहे हैं भाई इसके मिनिमम वैल्यू में, इसके मिनिमम वैल्यू में एफ डैश एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है, एफ डैश एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारा बन रहा है ये, अभी तो निकाला था हमने 2 पॉइंट समथिंग। 2 पॉइंट समथिंग में क्या 1 ऐड करके इसके मिनिमम में 1 ऐड करके आएगा, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है, इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो 3 पे ही तो आ रहा है। अगर आप 3 रखते हो तो 1/√10 है ना, तो यहाँ पे कुछ आ रहा है, तो इसके मिनिमम वैल्यू में क्या 1 प्लस करने पे एफ डैश एक्स का मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि एफ डैश एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कुछ हो रहा है, तो ये वाला रिलेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा फाइनल आंसर क्या बना इस क्वेश्चन का, बी। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चन है ये कई बार डिफरेंशियबिलिटी में भी आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपने इतना ही दिमाग लगाना होता है कि आप ग्राफ बनाओ। अगर आपका ग्राफ एकदम एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट भी नहीं है तो भी चलेगा, थोड़ा बहुत सिंपली ग्राफ बना के आप उन चीज़ों से फिर आप ऑप्शन के हिसाब से ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।